चलिए आइए प्यारे साथियों, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। जितना भी क्वेश्चन करवाऊंगा हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आपके परीक्षा में मेरे प्यारे बच्चों 3 घंटा का टाइम मिलेगा, जिसमें 70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 35 क्वेश्चन आपको बनाना होगा और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 70 नंबर का रहेगा, 35 नंबर का बनाना होगा, ठीक है। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ से पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि चुंबकीय आघूर्ण का ए से मात्रक क्या हो जाएगा। द एस यूनिट ऑफ चुंबकीय मैग्नेटिक मोमेंट है, तो इसका मात्रक जो होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है। इसका एक और मात्रक जूल प्रति टेस्ला भी होता है, इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखना। और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, तो वो सारा डिटेल्स मैं आपको बता चुका हूँ। अभी आपका मात्रक सिर्फ पूछा जा रहा है, तो यहाँ से याद रखना एम्पियर मीटर स्क्वायर। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए, धारा घनत्व कौन सी राशि है। देखिए धारा एक अदिश राशि है, लेकिन धारा घनत्व जो होता है मेरे प्यारे बच्चों ये आपका सदिश राशि होता है। इसका सूत्र जो होता है जे बराबर क्या होता है, आई बटा ए होता है। परिभाषा क्या होता है, प्रत्येक इकाई क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाले धारा को धारा घनत्व कहते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा प्यारेलाल ए नंबर होगा, याद कर लीजिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, नोट्स आप लोग ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिएगा। अगर आप बेहतर नंबर लाना चाहते हैं इंटर में मेरे प्यारे बच्चों 400 प्लस या टॉपर आप लोग बनना चाहते हैं, जरूर से इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिएगा। मात्र 300 रुपया लगेगा प्यारे बच्चों, अभी ऑफर चल रहा है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का नोट्स ले लीजिएगा। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है। तो प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग चालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम होते हैं इसी को हम लोग चालकत्व कहते हैं। तो इस बात को याद रखना प्यारे बच्चों, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, 1 ओम बराबर जो होता है वोल्ट बटा एम्पियर होता है, ये भी याद रखना। और प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, चालकत्व। बहुत बढ़िया, कंडक्टिविटी। अगला क्वेश्चन 4 नंबर का कहा जा रहा है प्यारे बच्चों की अपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का जो मान होता है। देखिए म्यू आर जो होता है अपेक्षिक चुंबकशीलता के लिए वो 1 होता है, इसका मान 1 होता है। लेकिन म्यू आर का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो म्यू आर का जो फॉर्मूला होता है म्यू बटे म्यू नॉट होता है। म्यू जो है प्यारे बच्चों माध्यम के क्या है, चुंबकशीलता, विद्युतशीलता की चुंबकशीलता। तो यहाँ पर म्यू है तो ये चुंबकशीलता है, ऊपर में माध्यम के चुंबकशीलता, बॉटम में निर्वात की चुंबकशीलता के अनुपात को अपेक्षिक चुंबकशीलता कहते हैं। और इसका फॉर्मूला देखेगा प्यारेलाल, तो राइट आंसर जो होगा ना वो आपको बी नंबर में मिलेगा, क्योंकि म्यू बटे म्यू नॉट आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, याद रखना। आज अगला क्वेश्चन 5 नंबर का हाजिर है कि किसी भी चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो सदिश राशि होता है। कोई मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है उसका मैग्नेट जो होता है वो क्या होता है, सदिश राशि होता है। तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन का हाजिर है प्यारे बच्चों के म्यू नॉट का जो मान होता है कितना होता है। देखिए म्यू नॉट का जो मान होता है प्यारेलाल वो कितना होता है, तो म्यू नॉट का जो मान होता है 4 पाई गुना 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर होता है, यही होता है म्यू नॉट का मान, ठीक है। तो 4 पाई गुना 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर जो होता है यही इसका मान होता है। और ये ऑप्शन नॉट का मान होता है प्यारेलाल, तो ये वाला आप लोग को नहीं लगाना, ठीक है। राइट आंसर ए नंबर, याद कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर का आंसर है कि नमन कोण का मान। देखो नमन कोण क्या होता है सारा डिटेल्स मैं आपको बता रखा हूँ, ठीक है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर क्या होता है, तो घटता है, यहाँ से याद रखना। देखो नमन कोण क्या होता है ये आपको पता है प्यारे बच्चों, ऊर्ध्वाधर ये आपका क्षैतिज होता है, यानी कि क्षैतिज दिशा के साथ ये जो कोण बनाता है प्यारे बच्चों ये परिणामी तीव्रता, ठीक है। क्षैतिज दिशा के साथ जो कोण बनाता है उसी को नमन कोण कहते हैं, ठीक है। देखो सब्जेक्टिव का क्लास अटेम्प्ट करना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता हूँ प्यारे बच्चों, आपको एक बार में याद हो जाएगा, ठीक है। नमन कोण का मान उत्तरी ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर जाने पर घट जाता है। देखो भेट स्टोन ब्रिज व्यवहार करता है। देखो भेट स्टोन जो ब्रिज होता है प्यारे बच्चों किस तरह से व्यवहार करता है, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों भेट स्टोन ब्रिज की बात करेगा प्यारे बच्चों किस तरह व्यवहार करेगा, तो ये प्रतिरोध की भांति व्यवहार करेगा। तो राइट आंसर यहाँ से सी नंबर होगा, याद रखना। आज अगला क्वेश्चन 9 नंबर का हाजिर है कि प्रतिरोध के मात्रक क्या होते हैं। तो प्रतिरोध के जो मात्रक होते हैं प्यारेलाल वो आपका ओम होता है। क्या होता है, प्रतिरोध जो होता है इसका जो मात्रक होता है ओम होता है, ठीक है, याद रखना ओम हो जाएगा। और नोट्स के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना प्यारे बच्चों, ऑल सब्जेक्ट का भी ऑफर चल रहा है, ठीक है। ऑल सब्जेक्ट का ले लीजिए, बेहतरीन तैयारी करना, एग्जाम में 100% लड़ेगा, ठीक है। चलो आ जाओ, चुंबकीय नमन कोण का मान क्या होता है। देखिए चुंबकीय नमन कोण का जो मान होता है मेरे प्यारे बच्चों 0 होता है, क्योंकि वहाँ पर चुंबकीय निरीक्ष होता है, तभी वहाँ पर चुंबकीय निरीक्ष पर ही
चुंबकीय नमन कोण का मान 0 हो सकता है। ठीक है, चलो याद रखना। आज अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 11 नंबर क्वेश्चन कि बोर मैग्नेट्रॉन का मान कितना होता है। कितना हौला क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि बोर मैग्नेट्रॉन का मान पूछा जा रहा है। बोर मैग्नेट्रॉन जो होता है क्या होता है 9.28 गुना 10 की घात -24 एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है बोर मैग्नेट्रॉन का मान। ठीक है, याद रखना है। और ये वाला जो दिया गया ये घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान होता है और ये वाला जो मान होता है एप्सिलॉन नॉट का होता है। चलो बहुत बढ़िया, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन का आज है कि चुंबकीय यामोत्तर। देखो चुंबकीय यामोत्तर पूछे या भौगोलिक यामोत्तर पूछे, दोनों जो होता है वो फ्लोर होता है, मतलब कि ताल्य होता है। चुंबकीय यामोत्तर की बात करें या भौगोलिक यामोत्तर की बात करें, दोनों क्या होता है, तल होता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन प्यारेलाल कि एक अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से क्या होती है। देखो कोई भी अनुचुंबकीय पदार्थ है उसका चुंबकीय प्रवृत्ति यानी कि मैग्नेटिक टेंडेंसी की बात करें तो तापमान के बढ़ने से घटती है। एक अनुचुंबकीय पदार्थ के चुंबकीय प्रवृत्ति तापमान के बढ़ने से क्या होती है, इसका आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताना प्यारे बच्चों। 13 नंबर क्वेश्चन कई बार आपको बता चुका हूँ, ये आपको चैट बॉक्स में देना है। देखो चुंबकीय यामोत्तर, देखो यहाँ पर चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच का जो कोण होता है मेरे प्यारेलाल वो क्या होता है। तो चुंबकीय यामोत्तर और भौगोलिक यामोत्तर के बीच के जो कोण होते हैं मेरे प्यारेलाल, यहाँ से अगर हम लोग खींचे तो यहाँ पर इसका जो मान बनेगा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये आपका जो होगा भौगोलिक यामोत्तर जो होगा वो दिक्पात कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बी नंबर याद रखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, याद रख लीजिए। देखो कौन सा संबंध सही है, देखो हॉरिजेंटल प्लस वर्टिकल होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको याद रखना है एच से हॉरिजेंटल, बेस से वर्टिकल, यहीं का योग होता है। ठीक है, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 16 नंबर क्वेश्चन के घूर्ण चुंबकीय अनुपात का मान क्या होगा। देखिए घूर्ण चुंबकीय अनुपात का जो मान होता है वो कितना होता है, क्या बात किया जा रहा है, घूर्ण चुंबकीय अनुपात का, घूर्ण चुंबकीय अनुपात का जो मान होता है कितना होता है, तो 8.85 गुना 10⁻10 जो होता है +10 कूलम प्रति केजी जो होता है घूर्ण चुंबकीय का अनुपात का मान होता है। तो सही जवाब ए नंबर। अगला क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन 1 वाट बराबर क्या होता है, 1 जूल प्रति सेकंड होता है। ठीक है, 1 वाट क्या होता है, P बराबर W/Q, आप लोग पढ़े हैं कि नहीं बताओ। P बराबर W/T जो होता है ये आप लोग पढ़े होंगे। तो यहाँ से वर्ग यानी कि कार्य का मात्रक जूल हो गया, टाइम का नीचे सेकंड हो गया, तो जूल प्रति सेकंड, राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन 18 नंबर का आंसर है कि 1 ओम बराबर क्या होता है। तो 1 ओम जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, वोल्ट बटे एम्पियर होता है। क्या होता है, क्योंकि आपको फार्मूला पता है V बराबर IR होता है प्यारे बच्चों। तो R का मान निकालेगा तो I बटे क्या हो जाएगा, V बटे क्या हो जाएगा, I हो जाएगा, गुना से भाग में जाएगा। तो V बटे I जो होता है वोल्ट बटे एम्पियर कहलाता है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कि अपेक्षिक चुंबकशीलता μr का जो मान होता है वो कितना होता है। तो अपेक्षिक चुंबकशीलता μr जो होता है इसका मान जो होता है प्यारेलाल वो आपका 1 होता है। यानी कि म्यू देखो म्यू पूछे या ऑप्शन पूछे, इसका जो मान्य होता है ना मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 1 होता है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 20 नंबर कहा जा रहा है कि 1 म्यू क्या होता है। तो देखो 1 ओम बराबर पहले जान लो वोल्ट बटे एम्पियर होता है। ठीक है, तो इसी का उल्टा म्यू करेंगे तो इसी का उल्टा हो जाएगा एम्पियर बटे वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से देख लीजिए एम्पियर बटे वोल्ट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और यहाँ से थोड़ा ओम इन्वर्स कर लेना। चलो ये सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर का आंसर है कि धारा घनत्व जो फार्मूला होता है क्या होता है। तो जे बराबर क्या होता है, जे बराबर I बटे ए होता है। ये आपका धारा घनत्व के लिए सही है, I बटा ए जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, ए नंबर हो जाएगा I बटे ए। अगला क्वेश्चन देखिए आदर्श, देखो एक आदर्श वोल्ट मीटर होता है। तो वोल्ट मीटर के लिए अनंत होता है और आदर्श ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो 0 होता है। और आदर्श वोल्ट मीटर का क्या होता है, तो ये आपका अनंत होता है, याद रखना प्यारे लाल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, किसी धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध क्या होता है। कोई भी धातु होता है उसका अगर गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो आपका बढ़ते जाता है। कोई भी धातु है उसको अगर गर्म करेंगे, हीट करेंगे, जाहिर सी बात है कोई भी धातु को गर्म करेंगे उसका प्रतिरोध बढ़ेगा ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन 24 नंबर का हाजिर है कि सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है।
तो देखो किसी सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है तो वो भीमा मापी के द्वारा मापा जा सकता है। किसी भी सेल का जो विद्युत वाहक बल है मेरे प्यारे लाल वो आपका किससे मापा जाता है, तो वो आपका भीमा मापी से मापा जाता है। इसीलिए राइट आंसर जो होगा वो आपका सी नंबर होगा। किसी भी सेल के लिए जो विद्युत वाहक बल जो मापेगा वो सिर्फ और सिर्फ भीमा मापी के द्वारा ही मापा जाएगा। ठीक है, याद रखना, राइट आंसर सी नंबर। चलो आज अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रतिरोध का बीमा जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है। तो प्रतिरोध का बीमा जानने से पहले आप लोग फार्मूला जान लीजिए। आर बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, वी बटे आई होता है ना, तो उसी को आपको कहना, ऊपर में वी बाप का बीमा रख दीजिए। ठीक है, वी बाप का बीमा क्या होता है, एम एल स्क्वायर होता है, टी की घात -3 होता है, ए की घात -1 होता है। ठीक है, और यहाँ पर धारा का बीमा ये होगा, यानी ओवरऑल कहा जाता है एम एल स्क्वायर टी की घात -3 और ए ऊपर ए जाएगा ऊपर तो ये माइनस में जाएगा तो -2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, किसी विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर ही होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है कि मानव नेत्र की विभेदन क्षमता जो होती है वो 1 मिनट होती है, मतलब 60 सेकंड होती है। किसे मानव नेत्र के विभेदन सीमा, ठीक है, कितना सेकंड, तो 60 सेकंड। तो राइट आंसर बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए प्यारेलाल 29 नंबर क्वेश्चन कि किसमें निम्नलिखित में से सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है। तो हीरा का सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, कितना होता है, 2.42 होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर देख लीजिए, सी नंबर हो जाएगा। पानी का 1.33, ये बहुत ही कम है, बहुत कम है, तो हीरा का होगा सबसे अधिक। देखो हीरा का क्रांति कोण कितना होता है, देखो हीरा का प्रैक्टिकल एंगल की बात करें तो 24.41 होता है। ठीक है, और सबसे कम प्रैक्टिकल एंगल इसी का है, और सबसे ज़्यादा जो होता है प्यारे बच्चों पानी का होता है 48.75। तो ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। हीरा के लिए जो होता है प्यारे बच्चों क्या होता है, हीरा के लिए 24.41 होता है। राइट आंसर जो होगा ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक जल का क्रांति कोण कितना होता है, जल का 48.75 होता है, अभी तुरंत बताएं। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर याद रखना। आज 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर है कि एक पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण क्या होता है। तो ये माइनस में होता है, तो म्यू -1 इंटू ए हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो राइट आंसर देखिए म्यू -1 इंटू ए, म्यू -1 इंटू ए देखिएगा, तो म्यू -1 इंटू ए। राइट आंसर यहाँ से सी नंबर होगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, चलो आइए 33 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि है वो नहीं बदलती है। देखो प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो आवृत्ति फ्रीक्वेंसी जो होता है कभी भी नहीं बदलती है। यानी कि प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलती है, तो आवृत्ति भी कभी भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर डी नंबर याद रखें। चलो सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कितनी होती है। देखो कोई भी सरल सूक्ष्मदर्शी होती है उसकी आवर्धन क्षमता जो होती है मेरे प्यारे बच्चों वो कितना होता है, तो वो क्या होता है, वो सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए जो होता है 1 + d/f होता है। ये आपका जो होता है प्यारेलाल सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता होता है। ये व्यंजक के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा भी, तो ठीक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर लीजिएगा। देखो संपर्कित दो लेंसों की शक्ति जो होता है P बराबर P1 + P2 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए, यहीं जो होता है संपर्कित में जाके दो लेंस की जो शक्ति होती है प्यारे बच्चों, जो पावर होती है वो P1 + P2 होती है। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो यहाँ पर आपका कितना था, कांच के लिए देखो, कांच के लिए क्रांति कोण जो होता है 42 डिग्री लगभग होता है। देखो 41 पॉइंट कुछ होता है, लेकिन इसको 42 ही माना गया है। लगभग किस लिए लिखा गया, अप्रोक्स में जो होता है लगभग 42 डिग्री ही होता है कांच के लिए। क्या प्रैक्टिकल एंगल, इस बात को थोड़ा याद रखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके परीक्षा के लिए। चलो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है। 37 नंबर क्वेश्चन कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा क्या होता है। तो ये आपका जो μ0/, क्या होता है बताना, इसका क्या होता है, b/μ0 होता है, ये μ0/b होता है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र पूछा जा रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग जो होता है b0/μ0 होना चाहिए। आप लोग कमेंट थोड़ा करके बतलाना। ठीक है, बाकी तो प्रूफ करवाए भी हैं। चलो देश धारा के लिए जो होता है प्रेरणिक प्रतिघात 0 होता है, हर बच्चा को पता है। ठीक है, डिश धारा के लिए प्रेरणिक प्रतिघात 0 होता है। 39 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नीले रंग के लिए कारण प्रतिरोध के कलर कोड का जो मान होता है 6 होता है। विविध वाइज वाला ट्रिक जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 6 जो हो जाएगा नीले रंग के लिए प्रैक्टिकल एंगल हो जाएगा। चलो आ जाओ 40 नंबर, किसी चालक की धारिता सी क्या होती है। किसी चालक की धारिता जो सी होती है वो Q/V
भी होती है। मतलब जब किसी चालक देखो जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो चालक के सतह पर विभव का मान बढ़ता है। चालक के सतह में विभव में वृद्धि चालक को देगा आवेश के समानुपाती होता है। मतलब C बराबर Q/V का फॉर्मूला लगेगा प्यारे लाल। तो राइट आंसर जो होगा वो आपका डी नंबर होगा। चलिए यहाँ पर आप लोग बताओ कि म्यू1 का म्यू2 के सापेक्ष जो बराबर होता है वो क्या होगा। तो म्यू2 का म्यू1 के सापेक्ष। राइट आंसर ए नंबर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है। तो ये पहले भी हम आपको बतला चुके हैं प्यारे बच्चों। एम बराबर क्या होता है, एम गुना 12 पर आप लोग मात्रक निकाल सकते हो। इसका मात्रक एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है मेरे प्यारे लाल, और इसका जो मात्रक होता है एम होता है। इसका कोई मात्रक नहीं क्योंकि ध्रुव प्रबल खुद है, और इसका मात्रक मीटर होता है। 1 मीटर से 1 मीटर यहीं से काट दो तो ये आपका क्या है, तो ये छोटकी एम जो है ध्रुव प्रबल है, और इसका मात्रक एम्पियर मीटर निकला। तो राइट आंसर सी नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन है कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है। सिग्मा बराबर क्या होता है, Q/A क्या होता है, ए होता है। तो यहाँ से देख लीजिए Q/A यानी कि कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 44 नंबर, खगोलीय दूरबीन की आवर्धन क्षमता क्या होती है। आवर्धन क्षमता FO/FE होता है। ठीक है, तो FO/FE ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर अपेक्षित चुंबकशीलता म्यू और बटा म्यू नॉट, ये ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, पहले भी करवाएं वही क्वेश्चन है। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब आप सभी बच्चों को पता है कि वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है, रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है प्यारे लाल वो आपका क्या होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। ठीक है, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 47 नंबर के विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है। देखो विद्युत चुम्बकीय तरंग कौन नहीं है, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग ध्वनि तरंग नहीं है, बाकी प्रकाश तरंग, एक्स तरंग, एवरक्त तरंग ये सब वेव है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। अल्फा कण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो ये हीलियम का नाभिक होता है। ठीक है, हीलियम का नाभिक होता है अल्फा कण। अब इससे चला कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ CV² होती है। ठीक है, यहाँ पर हाफ CV² जो है ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। याद रखना, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा P/W/T से निकाल सकते हो प्यारे लाल। ठीक है, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो आ जाओ 50 नंबर क्वेश्चन, ये आपका लास्ट क्वेश्चन, इसीलिए हम आपके लिए कमेंट बॉक्स में आंसर देना रखेंगे। 50 नंबर होमवर्क के रूप में करके दे देना, और नोट्स जो विद्यार्थी नहीं ले इस नंबर पर कांटेक्ट करके ऑल सब्जेक्ट का फटाफट से ले लीजिए। एग्जाम में 100% लड़ेगा, बस मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।